दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि एफ एक्स का जो एक्स पर पावर 3 माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 दे रखा हुआ है। तब यहाँ पर बहुपद के शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे यदि यहाँ पर ये एफ एक्स दे रखा है एक्स पर पावर 3 माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24, इसका जो 3 शून्यक होगा, क्योंकि पावर यहाँ पर क्या है मैक्सिमम 3 है, तो एक का नाम होगा अल्फा, दूसरे का नाम होगा बीटा, इसका नाम होगा गामा। तो फिर क्या कहना चाह रहा है कि यदि अगर दो शून्यकों का गुणनफल 12 दे रखा है, तो अगर हम मान लेते हैं कि दो शून्यकों यही है मान लीजिए, तो हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का जो मान दे रखा हुआ है 12। तो और फिर क्या कर रहा है बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, मतलब अल्फा और बीटा और गामा तीनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो यदि अगर एफ एक्स को ए एक्स पर पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तो यहाँ समझेंगे कि a का जो मान आ जाएगा, यहाँ पर a का मान कितना है 1, यहाँ पे a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा -5, c का मान आ जाएगा -2 और d का मान आ जाएगा यहाँ पर ये 24। तो इस फार्मूला को हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर तीनों का योगफल करें तो प्लस माइनस, तो माइनस बी बट्टे ए। और क्या फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर माइनस सी बट्टे ए, यहाँ हो जाएगा सी बट्टे ए। एक फार्मूला ये भी होता है और एक फार्मूला होता है तीनों का गुणनफल करके है, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा अल्फा बीटा और ये गामा बराबर डी बट्टे ए माइनस में माइनस डी बट्टे ए। तो हम इस फार्मूला को बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको बना लेता हूँ समीकरण नंबर 2, इसको बना लेता हूँ समीकरण नंबर 3। तो हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 3 से देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका मान कितना आया है माइनस डी बट्टे ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान पहले ही दे रखा है, दोनों का गुणनफल कितना 12 है, तो यहाँ पर हम रखते हैं 12 इंटू गामा बराबर माइनस डी का मान कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, फिर बट्टे इसका मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए गामा का जो मान हो जाएगा, इसे गामा बोलते हैं, इसका मान हो जाएगा -24 बट्टे 12, -24 बट्टे 12, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा -2, यानी गामा का जो मान आ जाएगा -2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। फिर देखते हैं यहाँ पर अगर गामा का मान -2 आ जाता है, तो आप यहाँ पर -2 रखें, आप यहाँ पर क्या रखेंगे -2। ठीक है, तो जैसे ही -2 रखेंगे तो चलिए मैं देखता हूँ समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से देखता हूँ, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि तीनों का मान निकाल सकते हैं, वैसे आपको यही से सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस ये बीटा प्लस गामा बराबर, ये समीकरण नंबर 1 से लिया गया है, 1 से बराबर माइनस बी बट्टे ए। तो यहाँ पर जो है गामा का मान कितना आया है -2, यहाँ पर रखेंगे -2, तो अल्फा प्लस ये हो जाएगा बीटा बराबर यहाँ हो जाएगा गामा तो इधर आ जाएगा, तो माइनस बी का मान कितना है प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फार्मूला का भी है, माइनस इसका भी माइनस प्लस हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा, और ये माइनस इधर आ जाता है तो माइनस हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा गामा। अब माइनस गामा का मान है -2, तो यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस ये बीटा का मान हो जाएगा 5 प्लस ये 2, क्योंकि माइनस गामा का फिर माइनस ये भी है, तो मिल के क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, इसका मान आ जाएगा अल्फा प्लस ये बीटा बराबर 7।
तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर ये दोनों का गुणनफल अगर 12 है और दोनों का अगर यहाँ पर ये जो आपका योगफल है 7 है, तो क्या हम इससे कुछ और कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक फार्मूला यहाँ पर कि एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ माइनस के टर्म लेकर के। जैसे होता है यक्स अल्फा, यक्स नहीं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके बाद -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अगर मैं क्या करूं, इसमें +2 अल्फा यहाँ पर जोड़ दूं और यहाँ पर जैसे +2 अल्फा और बीटा जोड़ दूं और फिर घटा दूं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। फार्मूला बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा अभी। अल्फा प्लस ये बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, फिर -2 अल्फा बीटा और ये वाला -2 अल्फा ये बीटा। मैं किया क्या हूँ, एक जोड़ा हूँ एक घटाया हूँ और फिर ये फार्मूला का ये यहाँ पर है। तो अब आप इसको फार्मूला बना लेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा माइनस, ये भी बन जाएगा माइनस, तो -4 अल्फा और ये बीटा। अब देखिए यहाँ पर मुझे ये योगफल पता है और गुणनफल पता है, तो मैं इसके सहारे से माइनस का टर्म निकाल लूंगा। मतलब ये हुआ कि अल्फा माइनस बीटा बराबर स्क्वायर बराबर इसका गुणनफल कितना 7, सॉरी योगफल कितना 7 का स्क्वायर और फिर -4 इंटू गुणनफल कितना 12। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ बन जाएगा आपका ये 49 माइनस यहाँ बन जाएगा ये 38 48, सॉरी 48 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 48। तो अब हम कह सकते हैं कि घट जाने के बाद आ जाएगा 1, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आ जाएगा रूट में 1, इसको कह सकता हूँ 1। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा का मान आ जाएगा 1। तो अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1 और अल्फा सॉरी 7 और अल्फा माइनस बीटा का मान दे रखा है 1, तो इसको समीकरण नंबर आप बना लेंगे 4, इसको बना लेंगे आप 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा बराबर 8, अल्फा बराबर आ जाएगा 4। अब ये अल्फा का मान कहीं रख लीजिए, बीटा का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर रख देता हूँ, ये बन जाएगा ये अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। यहाँ पर अल्फा का मान रख देंगे तो यहाँ पर बीटा का मान निकल जाएगा। तो बीटा को उधर कर देंगे, इसको 1 को उधर कर देंगे, तो 4 - 1 बराबर बीटा। तो यहाँ हो जाएगा बीटा का मान यहाँ पर ये 3। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो आपको करना क्या है कि बारीकी से समझ करके अपने नोट से सॉल्व कर लेना है। यानी अल्फा का मान यहाँ पर ये आ जाता है, अल्फा का मान यहाँ पर ये 4 आ जाता है, अब बीटा का मान यहाँ पर ये 3 आ जाता है, और गामा का मान यहाँ पर पहले ही निकाल दिया था यहाँ पर -2। मैं उम्मीद करता हूँ तीनों का आंसर आपको मिल गया, यही आपका शून्यकों का मान हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपसे कहीं से भी समझ में और अच्छा आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।